हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में दोस्तों हम राजस्थान की हस्तकलाएँ पढ़ रहे थे, या राजस्थान की लोक कलाओं वाला जो प्रकरण है हमारा प्रगति की ओर था। और उसमें अंतिम मैंने बात की थी राजस्थान में जो कलाएँ हैं, कठपुतली कला की बात की थी कि किसी विशेष पात्र को लकड़ी के ढांचे में प्रस्तुत करना ही कठपुतली कला कहलाती है। और इस कला के मुख्य पात्र को सूत्रधार कहा जाता है। यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी। नेक्स्ट हम आगामी जो आपकी लोक कला है उसके संदर्भ में बात करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक आभार, अभिनंदन करता हूँ अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो नेक्स्ट एक लोक कला की बात करते हैं। लिखेगा दोस्तों मांडना कला। एक अपनी कला है जिसे हम कहते हैं मांडना कला। और ये जो मांडना कला होती है दोस्तों, इसके संदर्भ में थोड़ा देखिएगा कि आंगन में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के उकेरे जाने वाली जो कलाकृतियाँ होती हैं उन्हें हम मांडना के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों कि आंगन में, यानी घर का जो आंगन होता है, आंगन में विभिन्न प्रकार की उकेरी जाने वाली कलाकृतियाँ, ये कलाकृतियाँ क्या कहलाती हैं दोस्तों? मांडना के नाम से इसे हम जानते हैं। और एक देखिएगा दोस्तों, मांडना जो होता है, इसे लोक देवताओं वाला टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो जैसे हम रामदेव जी को पढ़ते हैं लोक देवताओं में, तो एक शब्द आता है पगलिया, यानी उनके पद के निशान, पैरों के निशान होते हैं जिन्हें पद चिन्ह कहा जाता है। पगलिया प्रतीक माना जाता है रामदेव जी का। तो ये भी एक प्रकार का मांडना है जो कि लोक देवताओं से संबंधित है। लोक देवताओं से संबंधित मांडना। समझ में दोस्तों? यानी आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो होता है उसके गले में यूं इस तरह से पैरों के निशान जो हैं पहनाए जाते हैं, और इस तरह की आकृति जो है आंगन में भी उकेरी जाती हैं। तो इन्हें भी जो है मांडना कहा जाता है। और शाब्दिक जो रूप है इनका, यानी शब्द के अर्थ में हम देखते हैं तो इन्हें पगलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पगलिया। और मांडने का ही एक प्रकार इसे माना जाता है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जो आपका मांडना होता है उसे हम कहते हैं तामा। क्या कहते हैं दोस्तों? तामा कहते हैं। और ये विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? आप इसमें लिखिएगा दोस्तों कि विवाह के मंडप पर बनाया जाने वाला मांडना, बनाया जाने वाला मांडना। समझ में आई दोस्तों? तो ये जो है विवाह से संबंधित है। इसे क्या कहते हैं अपने यानी विवाह से संबंधित है, और शाब्दिक नाम इसका क्या है? तांबा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ तक में भी आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। तो बहुत ही अच्छे इत्मीनान से अपने को राजस्थान की कला व संस्कृति पढ़नी है। इसी तरह से तांबा के बाद अगर मैं बात करूँ तो एक होता है आपका साट्या। एक मांडना होता है साट्या, या इसी को हम स्वास्तिक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? स्वास्तिक। यानी इस तरह की जो आकृति बनाई जाती है, स्वास्तिक चिन्ह जो बनाया जाता है, इसको हम साट्या भी कहते हैं, स्वास्तिक के नाम से भी जानते हैं। और इसी तरह से आपने अपने जो पारिवारिक जो अवसर आते हैं, जिसमें जिस प्रकार से, यानी किसी नवप्रसूता के यहाँ जब किसी के यहाँ पुत्र होता है या पुत्री होती है, तो उस समय क्या होता है कि बच्चे का जन्म होता है किसी भी परिवार में, उस समय की बात करते हैं।
तो वहाँ जो है महिलाओं के द्वारा एक मांडा जाता है मुख्य द्वार पर, जिसे हम थापा कहते हैं। ये हाथों का निशान होता है दोस्तों, मांगलिक अवसरों पर होते हैं और अन्य अवसर जो हैं उन पर भी ये जो है थापा वगैरह की रस्म प्रचलित है हमारे राजस्थान में। तो आप इसके संदर्भ में लिखिएगा, मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा लिखिएगा हल्दी और कुमकुम लिखिएगा दोस्तों, हल्दी और कुमकुम से अपनी हथेलियों से जो मांडना बनाया जाता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, थापा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, थापा के नाम से जानते हैं। इस तरह से, यानी हाथों के यूँ थोड़ा सा संरचना, तो मैं चित्रकार तो अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है बनाने की कोशिश हमेशा रहती है मेरी कि आपको चित्रात्मक दृष्टि से मैं जो है बता पाऊँ। इस तरह से हाथों के निशान जो है बना दिए जाते हैं यूँ। आपको पता ही है कि जो नीचे जो है थापा लगा दिया जाता है, मुख्य द्वार पर होती है ज़्यादातर ये रस्म। तो इस तरह ये जो है आपकी राजस्थान में मांडना कला है। और कई प्रकार से हाथों वगैरह पर मांडने गुदवाए भी जाते हैं, यानी जिन्हें आजकल वर्तमान जो संस्कृति है उसमें टेटू बोल दिया जाता है, तो उसे वो भी एक मांडना कला का ही भाग है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक आपकी कला आती है राजस्थान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो एक सांझी कला का नाम आपने सुना होगा। कौन सी कला की बात कर रहे हैं हम, सांझी कला की। सांझी कला के संदर्भ में काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, और आप लिखिएगा सांझी कला के संदर्भ में सबसे पहले तो बात ये बताऊंगा कि ये प्रसिद्ध कहाँ की हैं। तो एक मंदिर है श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी मंदिर। हालांकि इसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं। श्रीनाथ जी मंदिर जो है नाथद्वारा में स्थित हैं, और नाथद्वारा जो जगह है आपकी राजसमंद जिले में पड़ती हैं दोस्तों। तो यहाँ की जो सांझी कला है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसमें आप लिख सकते हो कि नाथद्वारा की सांझी भारत भर में प्रसिद्ध है, भारत भर में प्रसिद्ध है, यानी पूरे भारत में जो है फेमस है। कहाँ की सांझी कला, ये है अपने नाथद्वारा की। और आपको बता दूं कि ये जो अविवाहित कन्याएं होती हैं राजस्थान में, वे अच्छे वर्ग की प्राप्ति हेतु तथा विवाहित जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए दीवारों पर जो चित्र बनाते हैं, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, भित्ति चित्र बना करके उसकी पूजा करते हैं, उसे सांझी का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो लिखेगा, इसमें थोड़ा मैटर इसमें लिख लीजिए, अविवाहित कन्याएं अच्छे वर्ग की प्राप्ति हेतु, अच्छे वर्ग की प्राप्ति हेतु तथा विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु हेतु दीवारों पर, किस पे बनाई जाती है सांझी, दीवारों पर, या इसको हम कह सकते हैं भित्ति चित्र। दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कह देते हैं दोस्तों, भित्ति चित्र।
और ये जो भित्ति चित्र है हमारे राजस्थान में शेखावाटी का काफ़ी फेमस है। और इन भित्ति चित्रों को बनाकर उसकी पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा करती हैं। इस तरह से लिख लीजिएगा, पूजा करती हैं। और इन्हें जो है सांझी कहा जाता है, सांझी पूजन कहा जाता है, यानी चित्र बनाकर। और आपको एक और बात प्रेषित कर देता हूँ कि नाथद्वारा जो है हमारा, यहाँ केला जो वृक्ष होता है उसके पत्ते से सांझी बनाई जाती हैं। केले के जो पत्ते होते हैं उनसे सांझियाँ बनाई जाती हैं। और यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा कि नाथद्वारा में ये प्रश्न एक बार परीक्षा के दौरान पूछा गया है कि कहाँ पर केले के जो पत्ते हैं उनसे सांझी बनाई जाती है। तो आप लिखिएगा नाथद्वारा में केले के पत्तों से भी सांझियाँ बनाई जाती हैं, सांझियाँ बनाई जाती हैं, जो कि फेमस है, केले के पत्ते से बनाई जाती हैं। और इसी तरह से जो है नाथद्वारा के संदर्भ में आपको बता दूं कि नाथद्वारा में जो आपके अंतिम जो सांझी बनाई जाती है उसे कोट सांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखिएगा, लिखिए, नाथद्वारा में बनने वाली अंतिम सांझी को कोट सांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोट सांझी कहा जाता है। मैं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से, तो कोट सांझी कह दिया जाता है। इसी तरह से मैं बात करूं आपका जो उदयपुर है, उदयपुर जो ज़िला है राजस्थान का, जिसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, राजस्थान की झीलों की नगरी कहते हैं, इस उदयपुर ज़िले में एक मंदिर है दोस्तों, जिसे हम मच्छेंद्रनाथ का मंदिर कहते हैं, मच्छेंद्रनाथ मंदिर। और ये जो आपका मच्छेंद्रनाथ जो मंदिर है दोस्तों, ये सांझियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांझियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह का प्रश्न यहाँ से उठ सकता है कि सांझियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है। यानी सांझियाँ यहाँ की बहुतायत मात्रा में फेमस है, इस वजह से सांझियाँ यहाँ पर ज़्यादा बनती हैं और सांझियों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसलिए इस मच्छेंद्रनाथ जो मंदिर है आपका उदयपुर का, इसे सांझी मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझी मंदिर के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। सांझी मंदिर भी क्या कर दिया जाता है? इसे कह दिया जाता है। तो उदयपुर का ये मंदिर काफ़ी फेमस है सांझी कला के लिए। तो सांझी कला यहाँ पर अपनी जो है संपूर्ण होती हैं। और नाथद्वारा की फेमस है, केले के पत्ते से यहाँ सांझी बनाई जाती है। और अंतिम जो सांझी बनाई जाती है उसे हम कोट के नाम से जानते हैं, कोट सांझी कहा जाता है इसे। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। और मेरा पूरा प्रयास है प्रिय विद्यार्थियों, और जो कमेंट आते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट आपके आते हैं, जैसे राजकुमारी जी हैं, ममता जी हैं, अर्चना जी हैं, और बहुत सारे मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र भी हैं जिनके कमेंट जो हैं आते रहते हैं, जिससे हौसला अफजाई बढ़ती है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश करता हूँ मैं। तो इसी तरह से हम एक और बात कर लेते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए हस्तकलाओं में। तो देखिएगा, एक आपका आता है ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या है दोस्तों? ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करते हैं। तो जो ब्लॉक प्रिंटिंग है आपकी, हालांकि ब्लॉक प्रिंटिंग कहते किसे हैं? तो कपड़े पर हाथों से जो छपाई करते हैं उसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। वो ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है, यानी कपड़े पर हाथों से छपाई करना। और ये जो ज़्यादातर हैं ऐसे कलाकार हैं जिन्हें छिंपे कहा जाता है। जो कलाकार इस कार्य को करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? छिंपे कहते हैं। और बाड़मेर का जो खत्री जो परिवार है आपका, वो इस कला में बहुत ही निपुण है। और इसके कुछ प्रमुख केंद्र हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के, जो कि सांगानेर है, जैसे सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर में है, बालोतरा है बाड़मेर का। और बाड़मेर के दो प्रकार के प्रिंट है, आपको पता है, एक तो मलीर प्रिंट है और दूसरा अजरक प्रिंट है। मलीर बाड़मेर का है, अजरक जो है बालोतरा बाड़मेर का है। आकोला है, वहाँ पर भी ये जो है किया जाता है चित्तौड़गढ़ में। और दाबू प्रिंट यहाँ का फेमस है, आकोला चित्तौड़गढ़ का। तो इसी तरह से हम चित्र के माध्यम से बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिएगा,
यूँ इस तरह से क्या है कि मान लीजिए कोई डिज़ाइन बनाया जाता है, ये कोई कपड़ा है, इस तरह से आप इसको कपड़ा समझिएगा, यानी ये कोई वस्त्र है, कपड़ा है। तो इस वस्त्र पर यूँ देखिएगा दोस्तों, इस तरह से कुछ ठप्पे लगा करके हाथों से जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं इस तरह से, या इस तरह से यूँ बना दिए जाते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन है, जैसे इस तरह से यूँ कर दिया, ये डिज़ाइन बना रहे हैं हाथों से। तो हाथों से जो है रंगों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ये जो रंग है सारे, इनके क्या किया जाता है कि यहाँ पर लिख लीजिए आप कि हाथों से रंगों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। हाथों से रंगों के क्या बनाए जा रहे हैं, डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं। और रंगों के जो ठप्पे हैं उन्हें हाथों से लगाया जाता है, यानी ठप्पा भी हो सकता है, ये एक प्रकार की जिसमें टाइम कम लगता है। तो आप लिख सकते हो कि रंगों के ठप्पे हाथों से लगाए जाते हैं, हाथों से लगाए जाते हैं। तो इस तरह जो ठप्पे लगाए जाते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं स्थानीय भाषा में, ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से हस्तकला में से हम जानते हैं। अब इसमें आप जो है मैटर आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, थोड़ा संपूर्णता भर आ जाएगी इसमें। तो आप लिखिए कि कपड़ों पर हाथों से छपाई करना, क्या करना, छपाई करना। कपड़ों पर हाथों से क्या करते हैं, छपाई करना, क्या कहलाता है आपका, ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। तो ये तो हुई हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग की बात। और इस जो कला को मैंने बताया आपको कि ये जो आपकी कला है, इस कला को करने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं, छिंपे कहलाते हैं। छिंपे कह देते हैं या इन्हें छिंपा कह देते हैं। समझ में, एक जाति विशेष है छिंपे, बाद में इनकी जाति ही पड़ गई। और वास्तव में ऐसा जो ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह का, छपाई का, रंगाई का कार्य करते थे, जिससे वालोत्रा क्षेत्र है लूनी नदी के आसपास का, वहाँ जो है काफ़ी बहुतायत मात्रा में छिंपे पाए जाते हैं और ये करते हैं। और एक जो है आप नोट लगा के यहाँ लिख लीजिएगा, इसके संदर्भ में विशेष जो बात है आपको लिखनी है, लिखिएगा कि बाड़मेर का खत्री परिवार इस कला में निपुण है। कौन सा परिवार, बाड़मेर ज़िले का बाड़मेर का खत्री परिवार इस कला में निपुण है। यानी खत्री परिवार जो है काफ़ी फेमस है ब्लॉक प्रिंटिंग में, और ये कहाँ रहता है, बाड़मेर ज़िले में। अब इसके जो कुछ प्रमुख केंद्र हैं उनकी हम बात जो है यहाँ कर लेते हैं कि प्रिंटिंग के जो आपके प्रमुख केंद्र हैं कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डालिएगा दोस्तों, प्रमुख केंद्र। तो प्रमुख केंद्रों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आप लिखिएगा सांगानेर। कौन सा नेर, सांगानेर। तो सांगानेर जो है आपका जयपुर में है। कहाँ अवस्थित है, जयपुर में। और यहाँ का जो प्रिंट है उसे हम कहते हैं सांगानेरी प्रिंट। कौन सा प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट के नाम से हम जानते हैं। और ये कहाँ का फेमस है, सांगानेर का प्रसिद्ध है। समझ में। दूसरा जो केंद्र है आपका बालोतरा है। कौन सा है, बालोतरा। और बालोतरा जो है बाड़मेर ज़िले में अवस्थित है। और बालोतरा में मैं बता दूं आपको कि दो प्रकार के प्रिंट हैं। एक तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मलीर प्रिंट। कौन सा प्रिंट, मलीर प्रिंट। और मलीर प्रिंट भी कहाँ का, बाड़मेर का ही है दोस्तों। इसी तरह से यूँ दूसरा जो है आपका अजरक प्रिंट है। अजरक प्रिंट ये भी जो है बाड़मेर का ही है, लेकिन ये बालोतरा का है। एक कस्बा है बालोतरा जहाँ का ये फेमस है। हालांकि आप इस ब्लॉक प्रिंटिंग को थोड़ा समझ लीजिए डिटेल में, बाद में जो है मैं फ़र्क बता दूंगा इनमें क्या फ़र्क होता है। सारे जो आपके प्रिंट हैं वो थोड़े से मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसी तरह से एक आपका इसका केंद्र जो है अकोला है ब्लॉक प्रिंटिंग का। और अकोला जो स्थान पड़ता है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में है।
कौन से गढ़ में है? चित्तौड़गढ़ ज़िले में अवस्थित है। और अकोला का जो है दाबू प्रिंट फेमस है। कौन सा प्रिंट है? दाबू प्रिंट है। और दाबू प्रिंट कहाँ का फेमस? अकोला का। और अकोला कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। इसी तरह से एक स्थान है पिपाड़। कौन सी जगह है? पिपाड़ है, जो कि जोधपुर में अवस्थित है। यहाँ भी थोड़ी बहुत ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य जो है किया जाता है। एक आपका स्थान है बस्सी, एक गांव है बस्सी, जो कि चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। कौन से ज़िले में है? चित्तौड़गढ़ में है। और यहाँ भी जो है जो जाजम प्रिंट जो है यहाँ का फेमस है, जाजम प्रिंट। और ये कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का ही, चित्तौड़गढ़ का ही है। बस्सी मेनली इसकी जगह है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसी तरह से बाड़मेर जो है इसका प्रमुख केंद्र है। तो ये तो था आपका ब्लॉक प्रिंटिंग। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा जो है इन प्रिंट्स को मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रिंट कहाँ कहाँ होते हैं, किस तरह की बातें आपको याद इसमें रखनी है। तो थोड़ा सा मैं इनको इकट्ठा लिखने की कोशिश करूँगा। तो आप जो है इत्मीनान से इसको ढंग से लिख लीजिए कि कौन कौन से प्रिंट हैं। तो एक तो हमने बात की थी दोस्तों सबसे पहले अजरक प्रिंट की। कौन सा प्रिंट? अजरक प्रिंट। और ये जो अजरक प्रिंट है दोस्तों, ये बाड़मेर का फेमस है। कहाँ का? बाड़मेर ज़िले का। और बाड़मेर में भी हम बात करें तो बालोतरा का फेमस है। कहाँ का? बालोतरा का। दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा सभी को। तो ये अजरक प्रिंट आपका बालोतरा का फेमस है। और इसमें आपको बता दूं कि जो अजरक प्रिंट है आपका, इसमें इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो कपड़े के दोनों तरफ जो है इसकी छपाई होती है। क्या होती है कि इसमें आप ये लिख सकते हो कि कपड़े के दोनों तरफ क्या हो गई? छपाई होती है। तो अजरक प्रिंट में कैसा होता है कि दोनों तरफ जो है कपड़े की छपाई होते हैं। जैसे चादरें वगैरह जो बेडशीट वगैरह बनाई जाती हैं, उनके दोनों ओर जो है क्या प्रिंटिंग होती है। और इस प्रिंट को हम क्या कहते हैं? अजरक प्रिंट। इसी तरह से जो आपका दूसरा है यहीं का जो फेमस है बाड़मेर का, जिसकी बात हमने की थी, मलीर प्रिंट। कौन सा प्रिंट? मलीर प्रिंट। तो मलीर प्रिंट के संदर्भ में जो है ये भी आपका फेमस बाड़मेर का, समझ में? बाड़मेर ज़िले का। लेकिन इसमें होता क्या है कि कपड़े के एक तरफ छपाई होती है। कपड़े के एक तरफ लिख लीजिए छपाई का कार्य जो है किया जाता है। कौन से प्रिंट में? मलीर प्रिंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है सभी को। तो आप समझने का साथ साथ प्रयास कीजिए और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आने वाला है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सारी आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, वो एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारी अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह से एक जो प्रिंट है बगरू प्रिंट, आपने सुना होगा। कौन सा प्रिंट? बगरू प्रिंट। और ये जो बगरू प्रिंट है ये बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? बेल बूटे जो होते हैं, बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। और जो बगरू स्थान है आपका जयपुर में पड़ता है। कहाँ का फेमस है ये? जयपुर का। बगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध? जयपुर का। आपको पता है कि इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो रामकिशोर छिंपा है। कौन है इसका? रामकिशोर छिंपा। रामकिशोर जो छिंपा है वो बगरू प्रिंट का जो है फेमस कलाकार है, समझ में? इनके द्वारा जो है बहुत ही कार्य इस पर किया गया है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट आपसे बात करना चाहूँगा दोस्तों कि एक जो प्रिंट है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो लिख लीजिए सांगानेरी। कौन सा नेरी? सांगानेरी प्रिंट। और सांगानेरी प्रिंट की जब हम बात करते हैं तो ये फेमस मैंने बताया कि सांगानेर का है। और सांगानेर आपके जयपुर ज़िले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है प्रिय विद्यार्थियों? जयपुर में। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक जो मलमल टाइप का कपड़ा होता है ना, कौन सा? मलमल, यानी बहुत ही जो महीन कपड़ा होता है, मलमल के कपड़े जो होते हैं उन पे ये प्रिंट किया जाता है। और इसको जो कार्य करते हैं सांगानेरी जो प्रिंट बनाते हैं, उन छिंपों को नामदेवी छिंपे कहते हैं या नामदेव छिंपे कह देते हैं।
नामदेव छिंपे इस कार्य को करते हैं। कौन से छिंपे करते हैं? नामदेव छिंपों के द्वारा यह कार्य किया जाता है सांगानेरी प्रिंट का। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक आपका प्रिंट है दोस्तों दाबू। जो फेमस है उनकी बात ही करूँगा दोस्तों, जिन पे बार बार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और ये जो दाबू प्रिंट होता है, यानी जो बड़े कपड़े होते हैं ना आपके, कौन से बड़े कपड़े, जैसे आंगन में अपने बिछाते हैं, आंगन वगैरह में चटाई वगैरह बहुत बड़ी होती है, उन पे जो प्रिंट होता है वो दाबू प्रिंट के नाम से जानते हैं। समझ में आई? और ये जयपुर का आपको पता है कि प्रसिद्ध है। और इसी तरह से एक प्रिंट होता है आपका आज़म। कौन सा प्रिंट? आज़म प्रिंट होता है। और ये जो है आज़म प्रिंट जो है प्रसिद्ध है, एक स्थान है छिंपों का अकोला। कौन सा अकोला? छिंपों का अकोला। और ये जो है चित्तौड़गढ़ में स्थान, कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ ज़िले में। तो इस आज़म प्रिंट के अंदर क्या होता है कि महिलाओं के जो घाघरे होते हैं उनकी छपाई की जाती है। कौन सा? महिलाओं, आप लिख सकते हो, महिलाओं के घाघरे की छपाई की जाती है। इतना काफ़ी होगा दोस्तों, हिंट मिल गई है आपको, आप आगे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो महिलाओं के घाघरे की क्या की जाती है? छपाई की जाती है। इसी तरह से आप आज़म के बाद जाजम प्रिंट भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो जाजम जो है वो पुरुषों के कपड़ों की छपाई होती है। किसके? पुरुषों के कपड़ों की छपाई। समझ में दोस्तों, जिसे हम जाजम के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एक आपका आता है भाडोल प्रिंट। कौन सा प्रिंट है ये? भाडोल प्रिंट। ये जो भाडोल प्रिंट है दोस्तों भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। वैसे भाडोल और वैसे क्या हो गया आपका? भीलवाड़ा ज़िला। तो भीलवाड़ा का ये प्रसिद्ध है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो आदिवासी जो महिलाएं होती हैं, आदिवासी महिलाओं के घाघरे जो होते हैं उनकी छपाई की जाती है। आदिवासी महिलाओं के घाघरे की छपाई की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रिंट है जो कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बार विद्यार्थियों से पूछ लिए जाते हैं। तो ये अपने आप में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग की बात कर रहे थे और उसमें कुछ प्रिंट्स की बात आ गई थी, सांगानेरी, बालोतरा, अकोला जो भी स्थान थे। तो नेक्स्ट हमने जो ब्लॉक प्रिंटिंग की बात की उसमें भी कुछ प्रिंट्स आ गए और इन प्रिंट को मैंने एक साथ आपको जो है प्रेषित कर दिया है। आगामी हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। एक दोस्तों कला है आपकी जिससे हम कहते हैं कशीदाकारी। कौन सी कारी? कशीदाकारी। कशीदाकारी की जो कला है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है उस पर तो कपड़े पर हाथों से छपाई करना और ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। और यहाँ पर जो है हाथों से कढ़ाई की जाती है। कशीदाकारी में क्या किया जाता है, जिस प्रकार से ये कोई कपड़ा है और इस कपड़े पे यूँ महीन महीन जो है धागे से कढ़ाई की जाती है। धागे से क्या किया जाता है? कढ़ाई कर दी जाती है और डिज़ाइन बनाए जाते हैं। और इन डिज़ाइनों को ही हम क्या कह देते हैं? कशीदाकारी के नाम से जानते हैं। तो कपड़े पर धागे से डिज़ाइन बनाना, आप लिख सकते हैं कि कपड़े पर धागे से डिज़ाइन। कपड़े पर धागे से डिज़ाइन बनाना क्या कहलाता है? कशीदाकारी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं हुई होगी। तो कपड़े पर धागे से जो विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन या आकृतियाँ बनाई जाती हैं उन्हें हम कशीदाकारी कहते हैं। और इसके जो प्रमुख केंद्र है उसकी बात कर लेते हैं। प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्रों की जब हम बात करते हैं इसके, तो एक तो बाड़मेर की फेमस है। बाड़मेर के बाद जो है आप लिखिएगा जालोर, और जालोर के बाद आप लिख सकते हैं जैसलमेर। ये 3 जगह का फेमस है कशीदाकारी का कार्य है।
और प्रमुख कलाकार जो कि अभी आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा कि एक महिला गई थी जिसने काफ़ी सवालों का उत्तर दिया था बहुत ही गजब तरीके से, जिसका नाम रूमा देवी मिलता है और ये इसकी प्रमुख कलाकार मानी जाती है कशीदाकारी की। तो लिखिए प्रमुख कलाकार या प्रमुख कारीगर इसको बोल सकते हैं। तो प्रमुख कारीगर जो हैं आपकी रूमा देवी हैं। और जो रूमा देवी हैं दोस्तों ये बाड़मेर की हैं। कौन से ज़िले की हैं? बाड़मेर की हैं। कौन बनेगा करोड़पति में गई थी और काफ़ी सारे सवाल जवाब इसने किए थे और बहुत ही बड़ा एक उद्योग इन्होंने स्थापित कर दिया। बहुत महिलाओं को जो है रोज़गार इससे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों प्रमुख कलाकार जो हैं आपकी वो रूमा देवी हैं। तो आपको जो है अच्छा लग रहा होगा, क्लासें लगा करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप। तो मैं भी आप लोगों के लिए मैं अच्छा प्रयास करता हूँ हर दिन। तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर जो है दोस्तों मैं आपको प्रेषित कर दूँ कि हमारे यहाँ जो दैनिक रूप से टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं। और आजकल जो है हमारे जो सर हैं राकेश सर, उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, किसी वजह से जो है वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन में अतिशीघ्र ही वो स्वास्थ्य लाभ के बाद जो है ऑनलाइन आ जाएंगे और आपको दैनिक रूप से ही पढ़ाया करेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको देख करके। तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट जो है आगामी जो थेवा कला है आपकी तारकसी जेवर वगैरह है उनकी हम आगामी क्लास में बात करेंगे। तो तब तक के लिए मैं सुनील भादु आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।